नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। अब केलोंग से कारगिल तक बस चलाएगा एचआरटीसी। इसी हफ्ते होगा ट्रायल। सामरिक महत्व की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण कारगिल के लिए एचआरटीसी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। कारगिल विकास प्राधिकरण ने एचआरटीसी से बस के संचालन का आग्रह किया है। ऐसा पहली बार है जब एचआरटीसी बस केलोंग से दारचा और चिंकुला दर्रे से जांस्कर घाटी होते हुए पदम तक पहुंचेगी। इसी हफ्ते एचआरटीसी इस रूट पर 37 सीटर बस का ट्रायल करेगा। लद्दाख हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है। केलोंग से चिंकुला दर्रा होकर जांस्कर घाटी के लिए बीआरओ ने बड़े वाहनों के लिए सड़क तैयार की है। भारत का सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते निगम की बस सेवा शुरू होने से यहां तैनात सैनिकों को आवाजाही करने में सुविधा प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, लद्दाख में तेजी से पर्यटन विकास हो रहा है। ऐसे में बस सेवा शुरू होने से सैलानियों के लिए भी आना जाना आसान हो जाएगा। गर्मियों के सीजन में बारालाचा और चिंकुला दर्रे में पर्यटकों की रौनक रहती है। लद्दाख की अपनी सार्वजनिक परिवहन बस सेवा नहीं है। अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें यहां चलती थी, लेकिन लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद बस सेवा बंद कर दी गई। बीते करीब 5 सालों से लद्दाख में सार्वजनिक परिवहन बस सेवा उपलब्ध नहीं है। लद्दाख के लोगों को सार्वजनिक परिवहन बस सेवा उपलब्ध करवाना एचआरटीसी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बेकाबू कैंटर ने रौंदी 6 गाड़ियां, पुलिसकर्मी की मौत। हिमाचल पंजाब सीमा के साथ सटे गरामोड़ा टोल प्लाजा के समीप हादसा हुआ है। हादसे में बस्सी बटालियन में तैनात सुनाहानी निवासी धर्मपाल की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को एम्स बिलासपुर के अलावा श्री अनंतपुर साहिब अस्पताल में उपचार मुहैया करवाया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात गरामोड़ा टोल प्लाजा के समीप टमाटर से लोड हरियाणा नंबर 1 कैंटर पंजाब की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि गरामोड़ा की उतराई में चालक ने कैंटर पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कैंटर ने आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें 4 कार, 1 ट्रक तथा 1 टेम्पो ट्रैवलर को नुकसान हुआ। इस दौरान एक कार तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अन्य घायलों को उपचार के लिए साथ लगते श्री अनंतपुर साहिब तथा एम्स बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया। जेपी नड्डा के घर से बजेगा बगावत का बिगुल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आरएसएस के खिलाफ बयान के बाद उनके अपने ही प्रदेश के करीब 2 दर्जन से अधिक नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कृपाल परमार सहित अनेक कुछ नेता इस टीम की कमान संभालकर सबको एक मंच पर लाने की योजना कर रहे हैं। इसमें कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर सहित अन्य जिलों के कई पूर्व विधायक या पार्टी के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। इन सबके निशाने पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा कुछ अन्य नेता हैं। इन नेताओं के गलत निर्णय ने 6 नेताओं का राजनीतिक जीवन लटका दिया। इतना ही नहीं, अब 3 और नेताओं की स्थिति खराब की जा रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में संगठन के मामले में हिमाचल का उदाहरण पूरे देश में दिए जाते थे, लेकिन भाजपा में नड्डा दौर आने के बाद बड़े पदों पर छोटे लोगों को बिठाकर कार्यकर्ता की जगह कलेक्शन करता बिठा दिए हैं, जिससे कार्यकर्ता निराश हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी। केएनआर समूह के नाम से मिला ईमेल। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे मंगलवार को खुफिया एजेंसियों के साथ ही प्रदेश पुलिस में भी हड़कंप मचा रहा। हाई कोर्ट को 17 जून को केएनआर समूह के नाम से ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। परिसर में कई बम होने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट के कई अधिकारियों को डार्क वेब के जरिए ये ईमेल भेजा गया। सूचना मिलते ही सोमवार रात से ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। रजिस्ट्रार जनरल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से पुलिस अधीक्षक शिमला को पत्र भेजकर न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों समेत अन्य स्टाफ की सुरक्षा के मद्देनजर त्वरित कार्रवाई करते हुए बम निरोधक दस्ता भेजने को कहा गया। साइबर सेल को भी ईमेल भेजने वाले अज्ञात प्रेषक का पता लगाने और इस बारे में जांच के आदेश दिए गए।